उसको मूव करना है। क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू, और उस जगह पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे ले आकर के उस फाइल या फोल्डर को जिसको हमने कट किया था। होपफुली you will understand it easily. Then the next topic is copy files or folders. Copy option is used to copy a file or folder from one location and paste it to another location. सिंपली जब हम कट करते हैं तो कट में क्या होता है कि कट जो होता है, कट करने के बाद वो जो स्पेसिफिक थिंग होती है जिसको हम कट करते हैं वो दूसरी जगह पे हम उसको मूव करा देते हैं, यानी कि वो फिर वहाँ पे नहीं रह जाता है। और कॉपी में क्या होता है कि उसी की एक दूसरी कॉपी बन जाती है और उसको हम दूसरे जगह पे या दूसरे लोकेशन पे भेज देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है कट एंड कॉपी का। होप यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली। So copy option is used to copy a file or folder from one location and paste it to another location. कॉपी ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करके किसी वन लोकेशन पे ले जाने के लिए, और वहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया जाता है। टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स. So the first step is select a file or folder. The second step is click the copy option from organize menu, and the third step is go to the folder where you want to copy the file or folder. The process is something just like moving files or folders to another location, but here is little difference between them, cut or copy. So the step 4 is click paste option from organize menu. तो स्टेप 1 क्या था हमारा, सेलेक्ट फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल और फोल्डर को पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया किसी फाइल या फोल्डर को। सेकंड ऑप्शन हमारा या सेकंड स्टेप क्या था, उस वहाँ पे हम कॉपी ऑप्शन ले लेंगे। ऑर्गेनाइज मेन्यू से हमने कॉपी ऑप्शन ले लिया। एंड द थर्ड स्टेप इज़ वेर यू वॉन्ट टू कॉपी द फाइल और फोल्डर। वहाँ उस फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे हमको क्या करना है, उस फाइल या फोल्डर में कॉपी करना है। एंड द फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप इज क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। फिर से हम पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और ऑर्गेनाइज मेन्यू से वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स, यानी कि प्रॉपर्टीज़ चेक करना है या देखना है हमें उस फाइल्स और फोल्डर्स का। टू चेक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स. Step 1 is select a file or folder. First of all we have to select file or folder, and the second step is click the properties option in organize menu. Organize menu में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को select कर लेंगे। After that a properties dialog box will appear. Here is the properties dialog box which is appear to your screen. You can click the properties of the selected file or folder. आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर्स की। Here is the properties of the selected file or folder. You can see it. After that, let's come on the topic of arranging files and folders. How to arrange files or folders. If you are a person who puts all your files into a single folder or has a million folders and never throws anything away, it can become complicated. अगर क्या करना है कि अगर यू आर अ पर्सन, आप कोई पर्सन है और आपको अपनी सारी फाइल्स किसी सिंगल फोल्डर में रखनी है, और हैज़ अ मिलियन फोल्डर्स, अगर आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, एंड नेवर थ्रोज एनीथिंग अवे, और आप कुछ भी फेंकना नहीं चाहते या कुछ भी हटाना नहीं चाहते हैं, तो इट कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो therefore it becomes necessary to organize the huge number of files and folders that you have in your computer. तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, ढेर सारे जितने भी ह्यूज नंबर ऑफ़ फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो आपको अपने कंप्यूटर में रखने ही रखने हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज एंड अरेंज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करके फाइल्स और फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट टेक्निक इज़
फर्स्ट टेक्निक इज ग्रुपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। किसी भी फाइल और फोल्डर को ग्रुप में कर देना। दिस ऑप्शन हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज files and folders by breaking them into different sections such as name, date modified, type, size, tag, ascending and descending order। ग्रुपिंग ऑप्शन जो है ये हमें हेल्प करता है किसी भी फाइल और फोल्डर को ब्रेक करने में, ब्रेकिंग देम इनटू डिफरेंट सेक्शंस, उसके सेक्शंस को डिवाइड करने में, जैसे कि नेम के द्वारा, सच डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज, टैग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो टू ग्रुप योर फाइल्स एंड फोल्डर्स, किसी भी फाइल और फोल्डर को ग्रुप में करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द डिटेल्स पेन। राइट क्लिक करना होगा किसी एम्प्टी स्पेस पे, यानी कुछ खाली जगह पे जो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस, किसी भी एम्प्टी स्पेस में यानी खाली जगह पर हम क्लिक करेंगे। एंड सेलेक्ट ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अपीयर। राइट क्लिक करने पर ही हमें एक लिस्ट अपीयर होगा, तो उससे क्या करेंगे हम, उसमें से हम ग्रुप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हियर इज़ द ग्रुप ऑप्शन। एंड द थर्ड स्टेप इज़ सेलेक्ट हाउ यू वांट टू शॉर्ट, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप और साइज। हम शॉर्ट कर लेंगे उसको। यहाँ से हमें स्टेप थर्ड इज सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। ये हमें थर्ड स्टेप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अब आ जाएंगे। सेलेक्ट वेदर यू वांट द कंटेंट सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। आई होप you already know about ascending and descending order, ascending order and descending order. So here is the option where we can select ascending or descending order. So by the name, अगर नेम के साथ हम कर रहे हैं तो दिस ऑप्शन विल ऑर्गेनाइज द फाइल्स और फोल्डर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी A to Z के सीरीज़ में ये क्या करेगा, अगर नेम पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये उस हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर लेगा। अगर डेट मॉडिफाइड के हिसाब से तो इट विल ऑर्गेनाइज द फाइल्स और फोल्डर्स अकॉर्डिंग द मॉडिफाइड डेट्स, यानी डेट जो भी मॉडिफाइड डेट है उसके अकॉर्डिंग ये इसको ऑर्गेनाइज कर लेगा। इन द सेम वे यू कैन चूज अनदर ऑप्शन, ऑब्जर्व द चेंजेस। इफ़ यू वांट टू रिमूव द ग्रुपिंग सेपरेशन इन अ फोल्डर और लाइब्रेरी, just right click on empty space, point to group by, then click so let's come on the next topic, which is sorting files and folders. Step 1 is open any folder that contains files and folders in Windows Explorer, यानी कि किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें फाइल्स और फोल्डर्स हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में। एंड इसका नेक्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक एरिया एंड सेलेक्ट शॉर्ट बाय द शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया में और शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा जिसमें से हम शॉर्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और एक सब मेन्यू अपीयर होगा। और सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस, नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप एंड साइज फ्रॉम द सब मेन्यू। सब मेन्यू से हम कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप एंड साइज। आफ्टर दैट ऑल्सो सेलेक्ट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर हाउ यू वांट द विंडो टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर्स। With the help of this window, you can understand it easily. First of all, we have to click on sort option. Then the second step is right click on the blank area and selected option from sort by list. We can click on here the blank area and select the option from sort by list. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक सब मेन्यू ओपन होगा जिसमें से हम नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो फाइल है या हमारा जो फोल्डर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज़ मूविंग अ विंडो। किसी भी विंडो को हम कैसे मूव कर सकते हैं ये हम देखेंगे। टू मूव अ विंडो फॉलो द गिवन स्टेप्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अगर हमको किसी भी विंडो को क्या करना है, मूव कराना है, इधर से उधर उठा कर रखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे एकदम कॉर्नर पे विंडो के, जस्ट लाइक हियर। एंड द सेकेंड स्टेप इज क्लिक द मूव ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। मूव ऑप्शन यहाँ से हमको लिस्ट में मिल जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है मूव ऑप्शन। उसके बाद क्या है, नाउ मूव द विंडो टू द डिजायर्ड लोकेशन यूजिंग एरो कीज एंड प्रेस इंटर टू फिनिश इट। थर्ड स्टेप इज, हमको क्या दिखाई देगा, डिजायर्ड लोकेशन पे जाने के लिए कुछ एरो टाइप की कीज हमें दिखाई देंगी, जिसको हम प्रेस करेंगे और इंटर करके फिनिश कर देंगे। यू कैन ऑल्सो मूव द विंडो थ्रू होल्डिंग इट फ्रॉम द टाइटल बार एंड ड्रैगिंग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। इसके एक्सेप्ट मतलब इंस्टेड ऑफ दीज स्टेप्स यू कैन मूव द विंडो थ्रू होल्डिंग इट फ्रॉम द टाइटल बार। टाइटल बार ये होता है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, टाइटल बार। इस पर क्या करेंगे, हम इसको होल्ड करेंगे 2 मिनट के लिए, सॉरी सेकेंड के लिए, एंड ड्रैग करके ऊपर अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे इसको हम ले जा सकते हैं। So thanks for watching, and just wait for the next topic, resizing a window, in the next video. Thanks for watching, and please like and subscribe my channel. Thank you.